नमो अर्हंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्झायानम नमो लोये सब्ब साहुणम एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलाणम च सभ्यसिम पद्मम हवै मंगलम वंदे गुरुवरम। गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदन। हमारा विषय है जैन सिद्धांत दीपिका। इस पर प्रथम 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने 3 द्रव्यों के बारे में कुछ विशेष जाना: धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय एवं आकाशास्तिकाय। आज हम बात करेंगे पुद्गल द्रव्य की, जिसको साइंस में आजकल मैटर, एनर्जी आदि बोला जाता है। हमारे पास जैन सिद्धांत दीपिका में सूत्र है, स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। ये 14 नंबर सूत्र है प्रथम प्रकाश का। स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। पुद्गला मैटर इज व्हाट इज पोजेस्ड ऑफ टच यानी कि स्पर्श, टेस्ट यानी कि रस, ऑडियो यानी कि गंध एंड कलर यानी कि वर्ण। ये 4 लक्षण, 4 गुण जिसमें होंगे वह पुद्गल संज्ञा पाता है। जैन दर्शन में पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसके खंड हो सकते हैं, जिसको विभाजित किया जा सकता है। बाकी जितने भी द्रव्य हैं, धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय या जीव द्रव्य, ये सभी अखंड द्रव्य हैं। इनको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। उनके प्रदेश हमेशा इकट्ठे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि पुद्गल द्रव्य के प्रदेश अलग हो सकते हैं, ऐसा करते करते हम अंतिम अविभाज्य पुद्गल तक भी पहुंच सकते हैं, जिसका नाम परमाणु जैन दर्शन में कहा जाता है। पुद्गल के और भी कई लक्षण हैं। पहला लक्षण हमने जाना स्पर्श गंध वर्णवान पुद्गल। दूसरा लक्षण है पुद एवं गल, जिसकी हम बात कर चुके हैं, एसोसिएशन एवं डिसएसोसिएशन। अर्थात पुद्गल 2 पुद्गलों के जोड़ से नया पुद्गल बन सकता है, नया स्कंद बन सकता है जो स्कंद संज्ञा पाता है, और उसी के स्कंद के टूटने से 2 छोटे छोटे स्कंद बन सकते हैं। यहां पर फिर हम बात करेंगे कि पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो विभाजित हो सकता है। बाकी सभी द्रव्य अविभाजित अवस्था में ही रहते हैं। एक और पुद्गल द्रव्य का लक्षण आएगा, गहन लक्षणेनम पुद्गलत्थिकाये। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसको ग्रहण किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसारी जीव के द्वारा, क्योंकि सिद्ध जीव किसी को ग्रहण नहीं करते। धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय, आकाशास्तिकाय किसी को ग्रहण नहीं करता। लेकिन संसारी जीव, जिसको हर समय पल पल पुद्गल की आवश्यकता है अपना संसार चलाने के लिए, 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक संसारी जीव आहारक रहता है, अर्थात उसको पुद्गल की आवश्यकता हर समय रहती है। लेकिन हमें अध्यात्म क्या बताता है कि पुद्गल की आवश्यकता तो है, लेकिन पुद्गल में हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। जब भी कोई हम नया पुद्गल प्रयोग में लें, हमें यह मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम इस पुद्गल के बनने में जो हिंसा हुई होगी उसके हम भागीदार बन रहे हैं। तो इस कारण से जैन श्रमण आप देखेंगे कि अपरिग्रही होते हैं, पुद्गल का बहुत कम प्रयोग करते हैं। और हमें भी संसारी अवस्था में पुद्गल को कम से कम प्रयोग में लेना है। जब भी नया पुद्गल प्रयोग में लें, हमारे मन में भाव आना चाहिए कि या तो यह पुद्गल मेरे को पहले छोड़ के जाएगा या मैं इस पुद्गल को पहले छोड़ के जाऊंगा। अर्थात पुद्गल से आसक्ति नहीं रखनी है। पुद्गल का एक और लक्षण है मूर्तत्व। मूर्तत्व अर्थात पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से एक शेप, एक आकार ले सकता है। बाकी कोई भी द्रव्य स्वतंत्र रूप से आकार नहीं ले सकते। अब प्रश्न उठता है
कि जीव द्रव्य भी तो आकार लेता है। कभी वो चींटी का आकार लेता है, कभी हाथी का आकार लेता है। इसका उत्तर यही है कि जीव द्रव्य स्वतंत्र रूप से आकार नहीं ले सकता। अगर स्वतंत्र रूप से आकार लेता तो सिद्ध भी नए नए आकारों को प्राप्त होते। जीव द्रव्य पुद्गल की सहायता से ही नए आकार ले सकता है। तो मूर्त तत्व की परिभाषा हमारे पास क्या है? ऐसा द्रव्य जो स्वतंत्र रूप से आकार ले सके। ऐसा द्रव्य कौन है? सिर्फ एक पुद्गल ही ऐसा द्रव्य है। जीव द्रव्य का आकार पुद्गल सापेक्ष है। इसका एक और लक्षण हम बनाएंगे, सादी पारिणामिक। जितने भी इस विश्व में चेंजेज हो रहे हैं, पारिणामिक भाव हो रहे हैं, वो दो तरह के हैं, या तो अनादि पारिणामिक या सादी पारिणामिक। अनादि पारिणामिक जो अनादि काल से चले आ रहे हैं, जिनकी श्रृंखला में कोई ब्रेक नहीं है। तो धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय एवं आकाशास्तिकाय आदि के जितने भी पारिणामिक भाव हैं, वह सब अनादि पारिणामिक भाव है। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो जिसमें सादी पारिणामिक भाव पाया जाता है। सादी पारिणामिक विद बिगनिंग, जिसका बिगनिंग हम खोज सकते हैं कि यह इस द्रव्य में यह चेंजेज कब से होना शुरू हुआ। जो जीव में चेंजेज आते हैं सादी पारिणामिक, वो भी पुद्गल सापेक्ष ही हैं। पुद्गल द्रव्य का एक और लक्षण, एक और गुण हम बना सकते हैं, विभाव पर्याय। जितने भी संसार में द्रव्य हैं, सब में स्वभाव पर्याय सभी में पाया जाता है। स्वभाव पर्याय को आचार्यों ने अगुरु लघु पर्याय या अर्थ पर्याय की संज्ञा भी दी है। यह सभी द्रव्यों में पाया जाएगा, लेकिन विभाव पर्याय सिर्फ पुद्गल द्रव्य में पाया जाएगा। स्वभाव पर्याय क्या है? जो द्रव्य में किसी दूसरे द्रव्य की सहायता के बिना होता है। पुद्गल द्रव्य में होता तो वो पुद्गल द्रव्य के सहायता के साथ ही है, लेकिन जब पुद्गल द्रव्य स्वयं में संयोग या वियोग को प्राप्त होता है, वह विभाव पर्याय की संज्ञा ही पाता है। इसी तरह से जीव में भी विभाव पर्याय पाया जाता है, संसारी जीव में, लेकिन वह विभाव पर्याय भी पुद्गल सापेक्ष है। स्वयं जीव तो स्वभाव पर्याय में ही रहता है। पुद्गल द्रव्य का एक और गुण है मोशन, मूवमेंट। पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें गति है और किसी भी द्रव्य में गति नहीं है, अर्थात बाकी सभी द्रव्य गति विहीन है। जैसे धर्मासिकाय, अधर्मासिका, आकाशास्तिकाय एवं जीव। आगमों में कई जगह जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य को गति योग्य बताया गया है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीव द्रव्य में स्वयं में गति नहीं है। जीव द्रव्य में स्वयं में गति नहीं है। जीव द्रव्य की जो गति है वह पुद्गल सापेक्ष है। संसारी जीव ही गति करता है। अगर जीव द्रव्य में गति होती तो सिद्ध भी गति करते। इसमें एक प्रश्न आता है कि जब 14वें गुण स्थान के बाद जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो उस समय वो गति किन किन कारणों से होती है? उसका उत्तर है कि वह गति पूर्व प्रयोग आदि 5 कारण भगवती साहित्य और एवं तत्वार सूत्र में बताए गए हैं। उन कारणों से उस गति को वह गति सिद्ध होती है। स्वयं जीव में गति नहीं है, संसारी जीव की गति पुद्गल सापेक्ष है। इस तरह हमने आज पुद्गल द्रव्य के लिए 8 लक्षणों को जाना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पुद्गल द्रव्य के बारे में और बातों को जानेंगे। अगर हम सबको यह जो द्रव्यों के बारे में जानना है तो एक पुस्तक है द्रव्य की अवधारणा, साध्वी योगक्षेम प्रभा जी की, और यह पब्लिश हुई है जैन विश्व भारती लाडनू से। अगर आप सबको द्रव्यों के बारे में विशेष रूप से जानना हो
तो यह पुस्तक हमारे लिए सहायक होगी। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो, मंगलानम च सभ्यसिम पडमम हवै मंगल। दे गुरुवरम।